नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे लग्गी की, जिसे लट्ठा भी कहते हैं। तो लग्गी पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि कहीं 5.5 हाथ की लग्गी चलती है, कहीं 6.5 हाथ की, कहीं 4.5 हाथ की। तो ये अलग अलग है। तो इसको हम कट्ठे मतलब एक कट्ठे जमीन हम इन लग्गियों से कैसे नापेंगे, तो इसी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी मैं उत्तर प्रदेश की एक लग्गी जो स्टैंडर्ड मापन मानी जाती है, ज्यादातर जिलों में यूज होती है, इस पर हम आपको दिखा देते हैं कि इसका संबंध कट्ठे से कैसे है। फिर उसके अनुसार आप अपने यहाँ का कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक लग्गी या इसी को एक लट्ठा भी बोलते हैं, ये सामान्यतः यहां जो चलती है वो है 5.5 हाथ। 5 सही 1/2 हाथ। अभी ये हाथ क्या होता है, इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है हम बताते हैं। अभी आप संबंध देखिए कि एक लग्गी बराबर 5.5 हाथ। ठीक है, अब इसी को अगर हम फुट में बदलेंगे, यानी कि एक लग्गी में कितने फुट होता है, तो ये आता है 8.25, या इसी को आप लिख सकते हैं 8 सही 1/4 फुट, यानी कि 8.25 फुट। और अगर इंच में इसे कहें बदलें तो ये आएगा 99 इंच। तो ये एक लग्गी का तीनों माप हमने लिख दिया। हाथ में 5.5 हाथ, फुट में 8.25 फुट, इंच में 99 इंच। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो हाथ है, एक हाथ की लंबाई कितनी मानी जाती है। तो ये है एक हाथ की लंबाई कितनी मानी जाती है, ये तो आप इन दोनों से ही कर लेंगे, क्योंकि एक लग्गी बराबर 5.5 हाथ या एक लग्गी बराबर 8.25 फुट। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 5.5 हाथ बराबर 8.25 फुट, तो एक हाथ बराबर कितना फुट, ऐसे भी आ जाएगा। या फिर आप याद कर लीजिए कि एक हाथ बराबर होता है 1 सही 1/2 फुट, यानी कि 1.5 फुट। आप इसे 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 फुट। ये भिन्न में है, ये दशमलव में है। 0.5 का मतलब आधा होता है। 0.5 से कम रहेगा 4 रहेगा, तो इसका मतलब आधा से कम है। 5 से ज्यादा हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 इसका मतलब आधा से ज्यादा। तो जब करेक्ट आधा हो तो आप 0.5 लिख दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हाथ का मतलब 1.5 फुट, या अगर आप इसी को इंच में बदलेंगे तो एक फुट में 12 इंच, तो 1.5 फुट में 12 डेढ़े 18 इंच। यानी आपने हाथ का भी संबंध देखा और लग्गी का भी। तो लग्गी में ये तीनों पैमाने, हाथ में ये दोनों पैमाने, एक हाथ में 18 इंच। और आप फुट जानते ही हैं पहले से ही कि एक फुट में 12 इंच होते हैं। ये एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश के लग्गी का। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में लग्गियों की माप कम ज्यादा है, कहीं इससे छोटी है 5.5 हाथ है, इससे भी छोटी है, कहीं इससे बड़ी तो शायद नहीं है, मुझे जानकारी में नहीं है कि इससे भी बड़ी है, इससे छोटी ही ज्यादातर होती है। पहले अब इसको हम देखते हैं कि इससे कट्ठा कैसे नापेंगे, कितना बाई कितना का होगा तो एक कट्ठा होगा, फिर उस कट्ठे के हिसाब से बीघे में। तो देखिए, जिस तरह से एक लग्गी बराबर 8.25 फुट, फिर से लिखते हैं, एक लग्गी बराबर 8.25 फुट। इसको तो समझ रहे हैं कि यहां पर 8 सही 1/4 फुट लिखे हैं और यहां पर 8.25 लिखे हैं, यानी कि 1/4 का ही मतलब होता है 0.25। जैसे आधा का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है मिटा दिए 0.5, उसी तरह से 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो इसीलिए 8.25 फुट एक लग्गी। अब इसको हम अगर वर्ग में लिखें, एक वर्ग लग्गी,
एक वर्ग लग्गी बराबर, तो वर्ग का मतलब ही होता है क्षेत्रफल, यानी कि गुणा करिए 8.25 गुणित 8.25, तो क्या हो जाएगा ये गुणा करने के बाद 68.0625 वर्ग फुट। एक लग्गी बराबर 8.25 फुट, एक वर्ग लग्गी बराबर 68.0625 वर्ग फुट। ये कैसे हो गया? वर्ग लग्गी में इतना ज्यादा, एक लग्गी में इतना। तो पहले इसको समझ लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक आपने नापा और आया 8.25 फुट, है कि नहीं? या इसी को आप क्या लिख देंगे? एक लग्गी। दोनों एक ही बात है, 8.25 फुट कहिए या एक लग्गी। अब यहां से यहां तक की ये लंबाई है। अब इसी लंबाई के ही अनुसार चौड़ाई भी अगर हो जाए 8.25 फुट या एक लग्गी और फिर इसे बंद कर दिया जाए, यानी कि एक ऐसा प्लॉट या एक ऐसी जगह जिसकी लंबाई भी 8.25 फुट और चौड़ाई भी 8.25 फुट, यानी कि लंबाई भी एक लग्गी और चौड़ाई भी एक लग्गी। तो इस बंद प्लॉट का या इस जगह का क्षेत्रफल को ही बोलते हैं रकबा। इस बंद जगह का क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई का चौड़ाई में गुणा करिए। तो लंबाई 8.25 फुट, चौड़ाई 8.25 फुट, दोनों का गुणा किया तो 68.0625 आया, यानी कि इसका क्षेत्रफल आया 68.0625। अब चूंकि फुट अंकों का अंकों में गुणा हुआ तो इतना आ गया, तो फुट का फुट में भी तो गुणा होगा, इसीलिए इसको लिखा जाता है वर्ग फुट या फुट का स्क्वायर। ये पिछले वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया है, आप उसे देख लीजिएगा। तो एक लग्गी इधर, एक लग्गी इधर, इसी को आप क्या लिख सकते हैं? एक वर्ग लग्गी। भाई फुट का फुट में गुणा किया तो 68 आ गया। अगर आप एक का एक में गुणा करते, एक लग्गी यहां एक लग्गी यहां, तो एक एकन्नम एक ही आता और लग्गी का लग्गी में गुणा वर्ग लग्गी। इसीलिए एक वर्ग लग्गी बराबर 68.0625 वर्ग फुट। इसका मतलब कि ऐसी ऐसी ही अगर 20 लग्गी हो जाए, 20 वर्ग लग्गी, तो 20 का गुणा कर दीजिए 68.0625, ये आ जाएगा 1361.25 वर्ग फुट। और इसी को बोला जाता है एक कट्ठा। एक वर्ग लग्गी बराबर 68 पॉइंट कुछ। ऐसे ही 68 पॉइंट के साथ साथ 68 20 बार आ जाएगा, यानी ऐसा ऐसा ही 20 प्लाट हो जाएगा, तो उसे हम एक कट्ठा कहेंगे या 20 वर्ग लग्गी कहेंगे। यानी 20 वर्ग लग्गी को ही एक कट्ठा कहते हैं और एक कट्ठे में 1361.25 वर्ग फुट होता है। इसका मतलब कि अगर एक कट्ठा जमीन है तो उसकी लंबाई 20 लग्गी और चौड़ाई एक लग्गी, तभी तो 20 एकन्नम 20 होगा, 20 वर्ग लग्गी होना चाहिए। या फिर लंबाई 5 लग्गी कर दीजिए और चौड़ाई को 4 लग्गी, तभी तो 5 चौक 20। यानी ऐसा प्लाट जिसकी लंबाई का चौड़ाई में, यानी कि अगर वर्गाकार है या आयताकार है तो लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर क्षेत्रफल आता है, और आपने लग्गी से नापा है तो लंबाई का चौड़ाई में गुणा करिए तो 20 आ गया, तो इसका मतलब कि वो एक कट्ठा है। और एक कट्ठे में कितना वर्ग फुट हुआ? 1361.25। यहां तक समझ में आई बात? अब बीघा निकालना है तो आप जानते ही हैं कि एक कट्ठा में
1361.25 वर्ग फुट, तो 20 कट्ठा का बीघा होता है, तो इसी में 20 का गुणा करिए। जब इसी में 20 का गुणा करेंगे तो 27,225 वर्ग फुट आएगा और वो 1 बीघा बन जाएगा। तो कट्ठा ही समझिए, कट्ठे से बीघा आप बना लेंगे। मामला यहां तक तो ठीक था, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये शायद आप पहले से जानते थे। मामला ये है कि जहां पर 6.25 फुट की लग्गी है, वहां पर कट्ठा को कैसे नापा जाता है। अगर वहां पर 1361 वर्ग फुट का ही कट्ठा है और 6.25 हाथ की लग्गी है, तब तो इससे ज्यादा हो जाएगा वर्ग फुट कट्ठे का। तो वहां पे कैसे होता है, तो पहले इसको समझो। अब देखिए, ये जो लग्गी है, मैं इसको मान रहा हूं कि ये जो लग्गी है वो है 6 सही 1/2 हाथ की, यानी कि 6.5 हाथ की। अब अगर 6.5 हाथ की लग्गी है तो इसे जब फुट में बदलेंगे तो एक हाथ में 1.5 फुट, तो 6.5 हाथ में 6.5 का 1.5 में गुणा कर दीजिए, तो ये आएगा 9.75 फुट, 9.75 फुट। और इसे इंच में आप बदलेंगे तो आप जानते हैं कि एक फुट में 12 इंच, तो 9.75 में कितना होगा, तो गुणा कर दीजिए। 9.75 गुणित 12, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, हासिल लगा 9, 12 9 या 108 और 9 117। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक पर, तो 117 इंच की लग्गी हुई। अगर लग्गी की लंबाई 6.5 हाथ है तो फुट में 9.75 फुट और इंच में 117 इंच होगी। अब इसके अनुसार एक लग्गी में हो गया 6.25 हाथ, हाथ को मत लीजिए, फुट को लीजिए, हाथ से क्या मतलब, फुट। एक लग्गी में है 9.75 फुट, यानी कि 9.75 फुट, तो एक वर्ग लग्गी में कितना फुट होगा, एक वर्ग लग्गी, इसी का गुणा हो जाएगा 2 बार, 9.75 गुणित 9.75 फुट का फुट में भी, तो गुणा जब करेंगे तो ये आपका आएगा एक वर्ग लग्गी का मतलब एक लग्गी लंबा एक लग्गी चौड़ा, एक एकन्नम एक वर्ग लग्गी। अब एक लग्गी में 9.75 फुट लंबाई, 9.75 फुट चौड़ाई, 9.75 का 9.75 में गुणा किया गया, 95.0625 वर्ग फुट आया। ये एक वर्ग लग्गी की लंबाई है। अब अगर आप 20 वर्ग लग्गी का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी पीछे आपने देखा कि 20 वर्ग लग्गी बराबर एक कट्ठा हमने लिया था, लेकिन वो लग्गी 5.5 हाथ या 8.25 फुट की थी, ये 9.10 फुट की है। तो अगर इसे हम 20 वर्ग लग्गी माप करेंगे तो ये कितना फुट में आएगा, तो 20 गुणित 95.0625 बराबर 1901.25 वर्ग फुट। और ये 20 वर्ग लग्गी को ही क्या बोलते हैं, एक कट्ठा। अब आप ध्यान से समझिएगा एक चीज, एक कट्ठा का मतलब 20 वर्ग लग्गी, लेकिन ये यूनिवर्सल सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है कि 20 वर्ग लग्गा को ही एक कट्ठा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 20 वर्ग लग्गा को ही यहां पर एक कट्ठा बोले, तब तो फुट में एक कट्ठे का माप हो गया 1901.25 वर्ग फुट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 1361 वर्ग फुट से ज्यादा बिस्सा ज्यादातर नहीं होता है, मतलब मेरी नजर में अभी तक ऐसा कोई बिस्सा या कट्ठा नहीं आया है जो 1361.25 वर्ग फुट से ज्यादा हो। यहां पर तो 1901 आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि 1901 वर्ग फुट का कट्ठा हो, लेकिन इसकी संभावना कम है। तो इसलिए अब क्या करना है, आपको पता करना है, आपको पता करना है लेखपाल से या वहां की कानूनगो से कि हमारे यहाँ एक कट्ठे की माप कितने वर्ग फुट है। अगर वो कह दें कि आपके यहाँ एक कट्ठे की माप 1901.25 वर्ग फुट है और 6.5 हाथ की लग्गी चलती है, तब तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं, यहां भी 1361.25 वर्ग फुट का कट्ठा है,
ठीक है। और आपकी लग्गी है 6.5 हाथ यानी कि 9.10 फुट की, लेकिन एक कट्ठे की माप 1361.25 वर्ग फुट ही है। तब आप कैसे जानेंगे कि कितने वर्ग लग्गी का कट्ठा है? तो इसके लिए 1361.25 में ये जो एक वर्ग लग्गी का मान आया है 95.0625, इसी का भाग कर दीजिए तो ये आएगा 14.31 वर्ग लग्गी। इसका मतलब अगर आपके यहां 9.10 फुट की लग्गी है लेकिन कट्ठे की माप 1361.25 वर्ग फुट ही है, तब 14.31 वर्ग लग्गी का ही कट्ठा है। ठीक है। अब अगर आप इसको और थोड़ा मैं सरल बना दे रहा हूं, मैं इसको 15 मान ले रहा हूं। ठीक है, 15 वर्ग लग्गी। एग्जैक्ट ये आया है, लेकिन कैलकुलेशन में आपको समझाने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं इसको छोड़ करके इसको ले रहा हूं। आप इसके अनुसार इसको कर सकते हैं। तो अगर मैं 15 वर्ग लग्गी को एक कट्ठा मान लूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो 15 लग्गी लंबा और 1 लग्गी चौड़ा है आपका खेत, वो एक कट्ठा है और 1361.25 वर्ग फुट लगभग होगा, या फिर 5 लग्गी लंबा और 3 लग्गी चौड़ा है, तब भी तो 5 तिहाई 15 है कि नहीं। अब 14.31 है, तो इसका मतलब कि जो भी लंबाई चौड़ाई है उसका गुणा करने पर 14.31 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 14.31 यहां लिख दीजिए, एक यहां, यानी 14.31 लग्गी लंबा और 1 लग्गी चौड़ा है, तो एक कट्ठा है। यहां भी लंबाई चौड़ाई का गुणा करिए तो इतना आना चाहिए। लेकिन ये कब, जब 6.5 हाथ की लग्गी हो और कट्ठे की माप 1361.25 हो तब, नहीं तो फिर 1901 वर्ग फुट का ही कट्ठा माना जाएगा। तो कुल मिला के आपको पता करना होगा कि एक कट्ठे की माप कितनी है और एक लग्गी की माप कितनी है, उसके अनुसार आप काम अपना करेंगे। तो आज मैंने यही आपको समझाने की कोशिश किया कि जो लग्गी है ये लोकल माप है, ये हर जगह अलग अलग होती है। तो आप कट्ठे को भी पता करिए कि एक कट्ठे में कितना वर्ग फुट है, और लग्गी भी पता करिए कि एक लग्गी में कितना फुट होता है, उसके अनुसार आप कैलकुलेशन करिए। जरूरी नहीं है कि 20 वर्ग लग्गी में ही एक कट्ठा हो, उससे कम वर्ग लग्गी में भी कट्ठा हो सकता है। ठीक है। तो अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी तो जिस सिस्टम से हम चल रहे हैं वो सिस्टम से आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे, पूरे अमीन का कोर्स करवा देंगे। कोई भी डाउट्स आपके मन में रहेगा ही नहीं, हर तरह से आप सीख जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।